मैं ऐश्वर्य मिश्रा आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। कुछ मैं बताने के लिए आपके सामने आया हूं कि जो है आ गई परीक्षा तिथि। हालांकि ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं सही होने की। तो अधिकांश खबरें ऐसी जो हैं हमारे सोर्सेज जो मिलती हैं लगभग सही जाती हैं। तो जो इसमें आ गई जो है तारीख, तो देखिए एपीएस का जो है 7 जनवरी के आसपास जो है एग्ज़ाम होना है। फिर जो है आरओ का जो है कितने से 4 फरवरी। एक चीज़ और बता रहे हैं कि मान लीजिए एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई तो वो तो आपको फ़ायदा है, जितना आप जल्दी एग्ज़ाम डेट को मान के चलेंगे उतना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, उस तकनीक से तैयारी कर सकते हैं जिससे कम समय में ज़्यादा तैयारी की जा सके। वो भी हम थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे, कैसे इतने कम समय में तैयारी करें, आप भी सफल हो सकें, मेंस तक पहुँचे, मेंस में भी आप सफल हो सकें। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि एपीएस का जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 10 जनवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम डेट आ सकता है। मान लीजिए जो कुछ गलत भी होता है तो जनवरी में तो जाने की संभावना पूर्ण बन रही है। फिर जो है आरओ को हम लोग मान के चल रहे हैं फरवरी। ये फरवरी डेट है, ये इसके अकॉर्डिंग जो डेट जा सकती है। और मेंस डेट जो है जून। तो ये मेंस का तो सीन यही रहता है, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून। लगभग प्री एंड मेंस के बीच 4 महीनों का अंतर देखा गया है। प्री एंड मेंस के बीच जो है चाहे पीसीएस का हो चाहे आपका कौन सा हो, आरओ का हो, तो आपको पहले नंबर पे तो प्री निकालना ही है। इसके मेंस के लिए आपको 4 महीने क्या है पर्याप्त समय मिल जाता है। समीक्षा अधिकारी के लिए मेंस जो है 4 महीने सफिशिएंट है। फिर जो हम लोग देखते हैं यूपीपीएससी, इसका एग्ज़ाम डेट मान चल रहे हैं मार्च में है। मार्च आगे पीछे हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन मार्च है। मतलब कह सकते हो ठंडक कम होना और एग्ज़ाम डेट का बिल्कुल पास होना, ये पीसीएस के लिए समझिए ये बात हो रही है। और ये वही मई, जून और क्या है जुलाई, और इसको जो मार्च को भी काउंट कर लोगे तो आपको क्या है कितने महीने हो जाएंगे, 4 महीने मिल रहे हैं। जो है आपका मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया और ये मार्च तो आधा ही हो गया। तो मान के चलो कि आपके पास 3 महीने पीसीएस मेंस के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा टफेस्ट रहेगा। तो इसके लिए आपको अभी से जो है प्रीलिम्स जब पढ़ना है तो टॉपिक को थोड़ा सा आप एलिब्रेट भी करेंगे, थोड़ा सा जानकारी भी रखेंगे जिससे आपको टॉपिक के बारे में जानकारी हो। अभी चलो चर्चा बाद में करते हैं कैसे तैयारी करें। फिर अब ये मैंने तो डेट बताई हैं, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए आपको जो सेगमेंट है, आपको जैसे एपीएस वाले बच्चे चलिए वो थोड़े से उनके कैटेगरी थोड़ा सा अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके में शॉर्ट हैंड आ जाता है। तो बहुत सारे पीसीएस के बच्चे और आरओ के बच्चे जो शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं एपीएस नहीं भरे होंगे। लेकिन जो है आरओ पीसीएस ये दोनों मान के चलिए एक ही हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से देखें, जो पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा वो जरूर आरओ भरेगा, आरओ की तैयारी कर रहा पीसीएस भरेगा। हाँ, हालांकि जो है पीसीएस में सिलेक्टेड जो कुछ बच्चे होते हैं बड़ी पोस्ट के लिए समीक्षा अधिकारी नहीं भरते हैं, वो अपना और रैंक बढ़ाते हैं, वो अलग बात है। तो हम लोग देखें कि जो ये आरओ में सबसे पहला आपको चैलेंज क्या है, प्री निकालना। क्योंकि लाखों की भीड़ से आपको 15-16 हज़ार के आसपास जितने पद हैं, 422 पद हैं, कितने 400 कितने पद हैं, 11 पद हैं, 411 पद हैं। तो मान लीजिए इसका जो हम लोग 12 गुना 15 गुना कर लें, 15 चक्कू 60, तो कितना लगभग हम लोगों को बुलाए जाने की संभावना है, 6000 के आसपास बुलाए जाने की संभावना है। कि जो है 15 चक्कू 60 हो रहा है तो लगभग 6000 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं जो है, और 11 को और कर लीजिए 7 बाद, मतलब जो 6000 के आसपास राउंड में हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि 10-12 हज़ार बुलाए जाएंगे, तो आपको 6000 में ही क्या होना है, आना है। क्लियर? तो ये किसके लिए है, आरओ के लिए। सामान्यतः इस समय जो पीसीएस जो है यूपीपीएससी आयोग है जो, वो 15 गुना के ही आसपास ले रहा है। इसको भी कर लीजिए तो आसपास से ही आ जाएगा। 150-200 बच्चे और जुड़ जाएंगे, लगभग 62-6300 लोग बुलाए जाएंगे। किसमें? प्री में, मतलब प्री क्वालिफाई बनने के बाद मेंस में। और इसमें लाखों बच्चे हैं, ओटीआर ही 10 लाख के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि आपको 6000 में आने का भी मतलब क्या है, 100% में 1% में आना। लगभग कितना मान के चलो, 100% में 1% में मान के चलोगे तब तुम्हारा क्या निकलेगा, प्री क्या, हाँ जो है 60,000 नहीं 6,000 है। ठीक है, तो दूसरी बात हो सकती है इसमें एक और चीज़ ध्यान देंगे कि आपको प्री निकल गया पीसीएस का, तो आपके 4 महीने पर्याप्त टाइम है, बहुत आप दे सकते हैं। जब मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कैसे ऐसे को टाइम दे सकते हैं, कैसे फिर आगे हिंदी को टाइम दीजिए,
जो उसमें हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आती है, उसके बारे में आप समय देंगे, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके लिए पर्याप्त समय मिलेगा आपको। और इसमें भी जीएस आती है ऑब्जेक्टिव, तो इतना इसमें प्री में मेहनत कर लीजिए कि जो इसमें 120 क्वेश्चन की आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो मेंस में, इसके उस पर भी अच्छी पकड़ हो सके। इसकी पूरी चर्चा मेंस की हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको प्री निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। प्री से आप क्या जा पाएंगे मेंस के लिए? आपके पास टाइम कितना है? सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। फिर आ जाइए यूपीपीएससी में। इसके लिए तो आपको अभी से मान लीजिए जब जनवरी या फरवरी आए तब प्री पे एकदम फोकस्ड हो जाइएगा। इसके लिए भी आप मेंस की तैयारी भी कीजिए। इसके लिए किसकी तैयारी कीजिए? थोड़ा सा मेंस, क्योंकि अभी आपके पास कितना महीना है? अक्टूबर है, जो है आपका नवंबर, दिसंबर और आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अभी प्री एंड मेंस दोनों लेके चलिए। पीसीएस में क्या लेके चलिए? प्री एंड मेंस दोनों आप लेके चलिए। क्लियर? तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 महीना काफ़ी कम है और 8 पेपर से गुजरना पड़ेगा। कितने पेपर से गुजरना पड़ेगा आपको? 8 पेपर से गुजरना पड़ेगा। तो आपके लिए 3 महीने हैं, तो आप एथिक्स है या ऐसे सब्जेक्ट जो आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको अभी से थोड़ा पढ़िए। क्लियर? तो ये मेंस के लिए बात हो रही, क्योंकि अभी जो हाल ही में मेंस हुआ था वो 24 से 29 सितंबर के बीच हुआ था। 24 से 29 सितंबर के बीच जो मेंस हुआ, हमने भी मेंस दिया है 24 से 29 सितंबर के बीच में। तो आप मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पे 3 महीने मेंस में कम पड़ जाएंगे। समीक्षा अधिकारी के लिए 4 महीने जो मिले बहुत सफिशिएंट हैं। क्लियर? अब जो है कैसे करें तैयारी? देखिए एपीएस का थोड़ा सा डीप में कम रहेगा, लेकिन जो है आरओ के लिए क्या मामला, आपको जो है ये किस पे ज़्यादा फोकस करना है? जो ज़्यादा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इस पे विशेष ध्यान देना है। हिस्ट्री को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हिस्ट्री। फिर एक अलग सेगमेंट आता है जो है इंडियन ज्योग्राफी, फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और फिर इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन? इन्वायरमेंट। जो पीसीएस 2023 पेपर हुआ, पीसीएस का 2023 पेपर हुआ, उसमें जो है इन्वायरमेंट मतलब सबसे ज़्यादा था। 25 क्वेश्चन के आसपास क्या हो गया? इन्वायरमेंट ही हो गया। बाकी 10, 12, 15 क्वेश्चन में, मतलब ये सिमट गया कम ही क्वेश्चन में, 25-25 में, और ये अकेले उसके बराबर रेशियो में कौन आ गया? इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये और ये जो इनका रेशियो देख लीजिए, अकेले 50 के आसपास क्वेश्चन कौन दे रहा है? ये पूरा सेगमेंट दे रहा है। और ये आपका 25 के आसपास क्वेश्चन कौन दे रहा है? 20 से 25 हिस्ट्री दे रहा है। और इसके बाद जो आपको ध्यान देना है पॉलिटी भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी में भी मान के चलिए, तो ये भी एक अच्छा एवरेज है। तो इन विषयों पर आप ज़्यादा फोकस किए। उसके बाद आप किसको ध्यान दीजिए? साइंस को। ये कोर सब्जेक्ट हैं। ये क्या है? कोर सब्जेक्ट। फिर इकोनॉमी हो पाए तो इसमें रखिए, करंट की बहुत सारी इकोनॉमी आ जाती है, और योजनाएं जो हैं सोशल इकोनॉमी में योजनाएं वगैरह पूछ ली जाती हैं, तो ये भी रहता है। तो आपको हिस्ट्री पे फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, और आपको किस पे करना है? साइंस पे। तो इन सब्जेक्ट्स को भी दिमाग में रखना है। फिर यूपी का भी करंट वगैरह आपको यूपी का भी देखना पड़ेगा, जीएस। अब क्या करें, कैसे करें इतने कम समय में तैयारी? तो आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एक जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार के प्रश्न हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, उससे संबंधित जानकारी भी दी होती है जो आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा, केवल उसी पर डिपेंड मत हो जाइएगा। जो उसमें रिलेटेड खतरनाक तरीके क्वेश्चन आते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, तो उसको जाके कहीं ना किसी सोर्स पे उसके बारे में ज़रूर देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन यदि उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं बढ़िया दिया है तो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आपको एम लक्ष्मीकांत वगैरह अच्छी बुक्स का यूज करना पड़ेगा। मतलब वही हिस्ट्री है, कोई टॉपिक नहीं मतलब स्पेल दिया है सही से, तो आप एनसीईआरटी को जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को दिमाग में, हिस्ट्री भी फॉलो किया सकती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको किसकी बहुत, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ो तो आप घटना चक्र के अकॉर्डिंग बस क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़िए। किसके हिसाब से पढ़िए? कॉन्टिनेंट के जो है कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़िए, मतलब कहने का मतलब महाद्वीप के हिसाब से पढ़िए, और महाद्वीप को एटलस से पूरा देखिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को भी आप एटलस का बहुत यूज कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें जब कीजिए तो एटलस के साथ कीजिए। क्लियर? और जो टॉपिक नहीं समझ में आए उसको किसी अच्छे टीचर से, या आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि पहले आप सब नोट्स से पढ़िए तब PYQs लगाइए, लेकिन यदि नहीं है तो आप घटना चक्र के लिए PYQs का यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, जो कंटेंट होता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? हाँ, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3-3, 4-4 बार प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, तभी आप प्री के क्वालिफाई होगे, मेंस में पहुँचोगे। क्लियर? तो इन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट को आप इसके साथ ही जो आप करंट अफेयर्स,
डेली पढ़िए, करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। कोई भी आपको जो है अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो डेली तो पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, जो घटनाएं हो रही हैं। प्लस जो है PIB की साइट पे जाके देख सकते हो कौन उद्घाटन हुआ, कौन जो है जो किसी योजना का संचालन किया जा रहा है, किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है, क्या बजट है, बहुत सारे उसके आयाम होते हैं। फिर जो है करंट में लास्ट में जो आपका आता है उसको भी आप देख सकते हो। लास्ट में घटना सार है, ठीक है। ई दृष्टि 2 है, घटना चक्र की ही एक आती है। ई दृष्टि 2 क्या मतलब 3, 2, 3, 1 जैसी भी उस समय आई हो, मतलब ई दृष्टि या आई बनी होती है उस पर, उसको लास्ट में आप देख सकते हैं एग्ज़ाम देने से जाने से पहले। कहने का मतलब उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ तभी पाओगे, वरना एक साथ इतना बोझ हो जाएगा जब आप डेली करंट वगैरह देख रहे होगे। और पतली कोई भी मैगज़ीन मंथली भी फॉलो करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई फाई मैगज़ीन पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको लास्ट में तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप करंट में बने रहें, यही बहुत ज़रूरी है इस समय। तो मैं बस यही कहूँगा, इस समय कम समय में तैयारी के लिए PYQs पे ज़रूर फोकस कीजिए। बिना PYQs जो आप लगाए, और PYQs क्या है, 10 सालों के IAS के क्वेश्चंस, PCS जितने भी हैं, राजस्थान, UP PCS, MP PCS जितने भी हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, सारे PCS के क्या लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। इनसे आपको एक क्लू मिलेगा किस तरीके की प्रकृति रही है, उन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। तो यदि हमारी जानकारी आपको सही लगी हो, सूटेबल लगी हो, क्योंकि मेरा भी अनुभव रहा है तभी मैं आपको ये बात क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपके पास समय है, आप जो डीप में पढ़ना चाहते हैं, पेपर का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हिस्ट्री में NCERT या रेफरेंस बुक जो भी बेस्ट हैं, उस पर भी मैं किसी दिन चर्चा करूँगा, उनको प्रेफर कीजिए। पढ़ चुके हैं तो रिवाइज़ कीजिए। और जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब बन रहे हैं, वो पॉलिटी के अच्छी अच्छी बुक से बन रहे हैं, रेफरेंस बुक से बन रहे हैं। NCERT में भी कुछ पॉलिटी के डिफिनेशंस हैं, अच्छी अच्छी परिभाषाएं, उसको भी फॉलो कर सकते हो। प्लस M लक्ष्मीकांत बुक है जो पढ़ चुके हैं इस समय। M लक्ष्मीकांत बहुत मोटी किताब है, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ा सा कठिन पड़ती है, तो इतना आसान नहीं है पढ़ना। जो पढ़ चुके हैं या उनको कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है तो उसका भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो होता है काम चलाना, एक होता है कायदे से पढ़ना। और ये आपका साइंस भी आप ढंग से पढ़ सकते हैं, NCERT का यूज वहाँ पर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने बता दिया। बाकी का आप क्या घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। तो आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई हो, यदि आपको कुछ ट्रस्ट लगता हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।